रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में चाँद तो था, लेकिन उसकी रोशनी घने बादलों के पीछे कहीं खो गई थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, और उससे भी ज्यादा डरावना था वो सन्नाटा जो पूरे जंगल में छाया हुआ था। मेरा नाम अरविंद है, और मैं उस रात अपनी बाइक से घर लौट रहा था। मैं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उस दिन ओवर टाइम की वजह से मुझे घर जाने में बहुत देर हो गई थी। और मेरे घर जाने के मेरे पास दो रास्ते थे। एक लंबा सुरक्षित हाईवे, और दूसरा छोटा लेकिन सुनसान जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता था। थकान इतनी थी कि मैंने छोटा रास्ता लेने का सोचा। शुरू में सब ठीक था। बाइक की हेडलाइट आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने पे मैंने देखा कि चांद की रोशनी की वजह से पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बनाती दिख रही थी। मैं बस जल्दी से घर पहुंचना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, झींगुरों की आवाज बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया हो। अचानक मेरे हाथ अपने आप एक्सेलरेटर पर कस गए। तभी मेरी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। मैंने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अबे यार, मैंने झुंझलाते हुए कहा। चारों तरफ घना अंधेरा था, नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि अब मुझे कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा, और मेरा गला भी सूख रहा था। मैंने बाइक को साइड में खड़ा किया और इधर उधर देखने लगा। अ, तभी मुझे दूर पेड़ों के बीच हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने दिया जलाया हो, या शायद कोई टॉर्च हो। मेरे मन में उम्मीद जगी, शायद कोई होगा, मदद मिल जाए। ये सोचा कर मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास गया, मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनी एक पुराने कुएं के पास से आ रही थी। कुआं आधा टूटा हुआ था, उसके चारों तरफ सूखी झाड़ियां थीं, और उसी कुएं के पास एक लड़की खड़ी थी। मैंने जब उसे देखा तो चौंक गया कि इतनी रात में इतनी सुंदर लड़की यहाँ इस जंगल में क्या कर रही है। मैं उस लड़की को देखकर सब कुछ भूल सा गया था। मैं कुछ पल के लिए रुक गया, फिर वो मेरे पास आई। उसकी पायल की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने उससे पूछा, इतनी रात में इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन प्यास और डर दोनों ही मुझे उसकी तरफ खींच रहे थे। मैंने हिम्मत करके फिर बोला, और वो मेरे बहुत पास आ चुकी थी। तब मैंने उसे तोड़ा और अच्छे से देखा, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं कुछ सेकंड के लिए सब कुछ भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य से भरी हों। वो हल्के से मुस्कुराई। तुम रास्ता भटक गए हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज बहुत मीठी थी। मैंने हकलाते हुए कहा, ना नहीं, बाइक खराब हो गई, थोड़ा पानी मिल जाता तो अच्छा होता। वो मुस्कुराई। अच्छा, प्यास लगी है आपको? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वो बिना कुछ बोले कुएं के पास गई और झुककर पानी निकाला। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैंने भी अपने हाथ आगे किया, और उसने धीरे धीरे मेरे हाथों में पानी डालना शुरू किया। मैं पीने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं जितना पानी पी रहा था, मेरी प्यास उतनी ही बढ़ रही थी। और उससे भी अजीब बात यह थी कि मैं उसकी आंखों से नजर ही नहीं हटा पा रहा था, जैसे मैं उसके वश में हो गया हूं।
वो लगातार पानी डालती जा रही थी और मैं पीता जा रहा था। समय जैसे रुक गया था। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। तभी वो अचानक रुक गई। बस? उसने पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, उसने कहा, और वो मुड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। मैं जैसे होश में आया। रुको, मैंने जोर से कहा। वो रुक गई, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। क्या हुआ? उसने पूछा। मेरे मुंह से अपने आप निकला, तुम फिर मिलोगी? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर मुस्कुराई। अगर तुम्हें सच में प्यास लगी होगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। ये कहकर वो जंगल में चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैं वापस अपनी बाइक के पास गया। अजीब बात यह थी कि बाइक पहली ही किक में स्टार्ट हो गई। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे हर समय वही लड़की याद आने लगी। उसकी आंखें, उसकी आवाज। मैं खाना भूल गया, सोना भूल गया, बस उसी के ख्यालों में खोया रहता था। 2 दिन बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं फिर उसी जंगल में चला गया, सीधे उसी कुएं के पास। और वो वहां थी, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हो। वो मुस्कुराई। आ गए, उसने कहा। उस दिन के बाद मैं रोज वहां जाने लगा। हर दिन, हर रात वो मुझे पानी पिलाती और मैं उसे बस देखता रहता। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं कमजोर होता जा रहा हूं। मेरा शरीर सूखने लगा था, चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बस वो चाहिए थी। एक रात मैं फिर उससे मिलने गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आसपास की हवा भारी थी और आज उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आज देर कर दी, उसने कहा। मैंने कहा, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। वो हंस पड़ी, लेकिन इस बार उसकी हंसी डरावनी थी। सच में? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, बहुत करीब, इतना कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तो आज मैं तुम्हारी सारी प्यास बुझा दूं? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वो मुझे कुएं के किनारे ले गई। झांको, उसने कहा। मैंने नीचे देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। कुएं में पानी नहीं था। वहां कई कंकाल पड़े थे, और वो कंकाल बिल्कुल सूखे हुए थे, जैसे किसी ने उनका सारा खून चूस लिया हो। मैं पीछे हटने लगा। ये ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो हंसी, और इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई, मुंह बड़ा होने लगा, दांत नुकीले हो गए, बाल हवा में लहराने लगे। ये सब देखकर मैं डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम भी यहीं रहोगे, उसने गुर्राते हुए कहा। मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। तभी मेरी जेब से एक छोटा सा ताबीज गिरा, जो मेरी माँ ने दिया था। जैसे ही वो जमीन पर गिरा, वो जोर से चीखी। मैंने मौका देखा और पूरी ताकत से भागा। पीछे से उसकी चीखें आ रही थीं। पूरा जंगल गूंज रहा था। मैं भागता रहा, भागता रहा, जब तक जंगल खत्म नहीं हो गया। अगले दिन मैं बुरी हालत में घर पहुंचा। मैं कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। मैंने कसम खा ली कि उस जंगल में कभी नहीं जाऊंगा,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी जब कभी रात को बहुत प्यास लगती है और मैं पानी पीने उठता हूँ, तो कभी कभी आईने में मेरे पीछे वो खड़ी दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए, और धीरे से कहती है, प्यास लगी है आपको। और मैं आज भी नहीं जानता कि वो सच में चली गई है या अब भी मेरे अंदर ही कहीं रह रही है।